हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं अनुज बंसल गाज़ियाबाद से और आज 11 फरवरी 2025 सुबह के 9:30 बजे का टाइम हो रहा है। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, रेगुलर एक्टिविटी हम देखते हैं कि सिस्टम द्वारा क्या क्या इनकम रिलीज़ की गई है आईडीज़ पे। तो सबसे पहले हम आईडी लॉगिन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम सेल्फ ट्रेडिंग इनकम चेक कर लेते हैं। तो सेल्फ ट्रेडिंग इनकम में 11/2/2025 की 0.67 जीडीजी सिस्टम द्वारा रिलीज़ कर दिए गए हैं। इसके बाद में आपका 11 तारीख में लेबल इनकम 0.04, 0.02, 0.02, 0.02 ये भी सिस्टम द्वारा रिलीज़ कर दिया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर दोनों इनकम सिस्टम द्वारा रिलीज़ कर दी गई हैं 11 तारीख की। इसके बाद चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट आईडी पे। और हमने कल विड्रॉल भी लगाया था, ठीक है ना, जिसके करके वो विड्रॉल हमारा वहाँ पर हमने ट्रांसफ़र भी कर दिया था और उसे एक्सचेंज पे ट्रांसफ़र कर दिया था। उसके बाद में हमारा उसे सेल करके यूएसडीटी में कन्वर्ट भी कर दिया था। तो सबसे पहले हम सेल्फ ट्रेडिंग इनकम चेक करते हैं। तो सेल्फ ट्रेडिंग इनकम आप देख रहे हैं 11/2/2000 0.67 यूएसडीटी ये सिस्टम द्वारा रिलीज़ कर दिया गया है। इसके बाद में टीम इंसेंटिव में 11/2/2025 में 0.04, 0.02, 0.02 ये सिस्टम द्वारा रिलीज़ कर दिया गया है। तो इस तरीके से हमारी दोनों इनकम यहाँ पर सिस्टम द्वारा रिलीज़ हो गई है। इसके बाद चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट आईडी पे। आप सभी जानते होंगे कि कंपनी ने एक ऑफ़र निकाला हुआ था कि कंपनी ने 30 तारीख से लेकर 3 तारीख तक अगर आप 2 लोगों को डायरेक्ट रेफ़र करते हैं 40 और 80 से, तो आपका एक्टिवेशन हो जाएगा। तो उसे भी आईडी को हम चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं सेल्फ ट्रेडिंग इनकम। तो 11/2/2025 में 0.67 ये सेल्फ ट्रेडिंग इनकम सिस्टम द्वारा रिलीज़ कर दी गई है। इसके बाद में टीम ट्रेडिंग इनकम 11/2/2025 में 0.40 और 0.02 ये सिस्टम द्वारा रिलीज़ कर दी गई है। तो ये हमारा कल यहाँ पर विड्रॉल भी हम लगाएंगे, क्योंकि हमारे कल यहाँ पर 10 से ऊपर हो जाएंगे। तो विड्रॉल हम प्रोसेस करेंगे कल की डेट में, ठीक है ना, कि किस तरीके से विड्रॉल प्रोसेस करते हैं और सिस्टम द्वारा किस तरीके से रिलीज़ किया जाता है। इसके बाद में चलते हैं हम अपनी उस आईडी पे जिससे हमने 2 डायरेक्ट रेफ़र किए थे और उसी के वेट कर रहे हैं कि वो जल्द से जल्द हमारे पास में आए तो हम उसका ट्रेड सब्सक्रिप्शन परचेज़ करें। पर सिस्टम इतनी लापरवाही से काम कर रहा है कि उसको 3 तारीख से लेकर आज 11 तारीख हो गई, यानी कि 8 दिन हो गए हैं ऊपर, और सिस्टम द्वारा अभी तक एक्टिवेशन आईडी पे नहीं हुआ है। तो मैं आपको पहले आईडी दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर सिस्टम द्वारा आईडी एक्टिवेट अभी नहीं की गई है और 2 डायरेक्ट रेफ़र किए गए थे। इसमें आप देखेंगे गोल्डेक्स रेफरल इनकम में 4 और 4 यानी कि 8 यहाँ पर यूएसडीटी सिस्टम द्वारा रिलीज़ हुए हैं। तो 2 आईडी एक्टिवेट की थी और ये एक्टिवेशन हुआ था आपका 31 तारीख में दोनों का। तो दोनों का ही 40 और 80 से परचेज़ हुए थे दोनों एक्टिवेशन, और अभी तक सिस्टम द्वारा रिलीज़ नहीं हुआ है। इसके लिए आपको मैं दिखा भी देता हूँ कि सपोर्ट में मैंने टिकट भी रेज़ की हुई है और कब की रेज़ की हुई है आप ये भी देखिएगा। और रिप्लाई में कुछ अभी तक सिस्टम द्वारा नहीं आया है। देखिए 2/2/2025 में मैंने यहाँ पर एक क्वेरी डाली थी, उसके बाद में आपका 7/2/2025 में डाली थी, फिर 9/2/2025 में, फिर 9 तारीख में, फिर 10 तारीख में। इस तरीके से रेगुलर वहाँ पर एक्टिविटी की गई है और सिस्टम द्वारा कोई भी रिप्लाई अभी तक नहीं आया है। तो ये सिस्टम की देखिए किस तरीके से सिस्टम काम कर रहा है, और इसको मैं आज दोबारा से यहाँ पर डाल देता हूँ, ठीक है ना। इससे ये आपको भी लगेगा कि हाँ भाई रेगुलर रूप से जो है सिस्टम में क्वेरी की जा रही है और सिस्टम जो है किसी प्रकार से जो है उसका प्रोसेस नहीं कर रहा है।
तो आप देखें यहाँ पर 11/2/2025 में हमने यहाँ पर एक्टिविटी कर दी है, फिर भी सिस्टम द्वारा अभी तक कोई रिप्लाई यहाँ पर नहीं आ रहा है। तो ये सिस्टम इस तरीके से काम कर रहा है। और उसके बाद में हम चलते हैं, हमने एक मेल भी की थी, तो मेल भी हम एक बार चेक करते हैं ये रिप्लाई आया है। और कई बार रिमाइंडर भेजने के बाद में ये मेल कंपनी द्वारा प्रोसेस हुई है। मतलब इतना समय लग रहा है रिमाइंडर भेजने के बाद में। ये देखिए, ये मैंने 10 तारीख में मेल की थी कंपनी को। इसमें मैंने ये 4 स्क्रीनशॉट आप देख रहे हैं। एक तो मैंने 2 आईडियो के भेजे थे, एक मैंने जो ऑफ़र की रेट थी वो भेजा था, ठीक है ना। और इसके बाद में जो मैंने क्वेरी डाली थी, रेस टिकट करा था, उसके 4 स्क्रीनशॉट मैंने शेयर किए थे। और यहाँ पर मैंने पूरा लिख के भेजा है, ठीक है ना। ऑन 31 जनवरी व्हेन द कंपनी प्री लॉन्चिंग ऑफर वाज गोइंग ऑन इन GDSFX, आई हैज़ क्रिएटेड 2 ID डायरेक्टली फॉर $40 for deposit and $80 trade, but the above ID which is complimentary for $20 should be upgraded. If that ID has not been updated by the company, please upgrade that ID as soon as possible. Thank you। ये लिख के भेजा था और ID नंबर भी भेजी और 4 ये स्क्रीनशॉट मैंने शेयर किए थे कंपनी को, ठीक है ना। जब वहाँ पर टिकट से कोई क्वेरी नहीं हुई थी तो फिर मैंने ये भेजा। फिर मैंने उसके बाद में फिर यहाँ पर कंपनी को 10 फरवरी में दोपहरी में एक रिमाइंडर भेजा लिख के। फिर 10 तारीख में शाम को एक रिमाइंडर भेजा। उसके बाद में ये रिप्लाई आया है, यू विल गेट इट सून, सम IT वर्क्स आर इन प्रोसेस, देन आफ्टर यू विल गेट इट। तो आप देखिए IT वर्क कह के जो है मुझे यहाँ पर कंपनी तरफ से रिमाइंडर आया है। आप सोचिए कि इनका IT वर्क पिछले 8 साल से IT वर्क चल रहा है इनका, और आज तक इनका IT वर्क कभी ख़त्म ही नहीं होता। तो जब ख़त्म ही नहीं होता तो फिर ये रिलीज़ कब करेंगे चीज़ों को। आप सोचिए, बिज़नेस खुद ही बिज़नेस करें तो मुसीबत, ना करें तो मुसीबत इनके साथ में। तो आप सोचिए 8 दिन ऑफ़र दिए हो गए और अभी तक इन्होंने ID को अपग्रेड नहीं किया। उसके बाद में IT वर्क क्या के जो है इन्होंने टाल मटोल कर दिया है। तो इतनी पावर है इस सिस्टम की, इस तरीके से ये पावर काम कर रही है। ये मैंने आपके सामने इसलिए दिखाया कि इस तरीके से सिस्टम में चीज़ें हो रही हैं और ये होती रहेंगी इनके साथ में, इनमें सुधार नहीं आएगा कभी भी, ठीक है ना। और ये GDGFX भी जो है मैक्सिमम इनका 3 महीने मैक्सिमम ये खींच पाएंगे, इससे ज़्यादा फिर इसके बाद में इसमें भी वही पेमेंट का इशू रोकना, ये सब चीज़ चलती रहेंगी। तो ये सब चीज़ें इनके साथ में बनी रहेंगी। जो इनके पास पुरानी चीज़ों से भी ये नहीं सीख पा रहे, उसके बाद में बार बार गलती कर रहे हैं। 3 महीने 6 महीने चीज़ों को चलाते हैं। इससे ये आइडिया लगता है कि जो भी ये कॉन्सेप्ट बीच में लेके आए थे ई स्टोर के बाद में, चाहे लिम्का हो, रोटेरी हो, ZX करके हो, या जितने भी, तो ये सारी जितनी भी कॉन्सेप्ट ये लेके आए थे सब इन्हीं के अपने बनाए हुए कॉन्सेप्ट थे, ठीक है ना। कोई बाहर का कॉन्सेप्ट नहीं था, सब इन्हीं के द्वारा बनाई हुई सब चीज़ें यहाँ पर हो रही थी सिस्टम में। तो इससे इन्होंने खुद जाहिर कर दिया, क्योंकि आप देखिए GDS को ही अपना बता दें, बाकी तो ये सब बता दें टाइप बेस है। और GDG भी इनका टाइप है, क्योंकि आप लास्ट इनकी वीडियो आप सुनेंगे तो उसमें भी लिखा है कि जिनसे हमारा टाइप हुआ है। तो आप सोचिए, टाइप वाला तो इनसे 3 महीने से ज़्यादा चलेगा ही नहीं, अपना 6 महीने चलाते हैं, और जो टाइप वाला वो 3 महीने 4 महीने बहुत ज़्यादा खींच जाते हैं। तो आप जो भी इन्वेस्टमेंट करें अपने रिस्क पे करें कंपनी के अंदर, क्योंकि कंपनी तो आपको जो है एक दिन बाद साइड बंद कर देगी, या आपको देना रोक देगी, रिवाइज़ कर देगी, ब्लॉक कर देगी, उस पैसे को होल्ड कर देगी, और उसके बाद में कहेगी कि अब हमने ये नया प्लान लॉन्च किया है, इसमें उस पैसे को इसको री इन्वेस्ट कर दो, ठीक है। इस तरीके से चक्का घुमाती है और 200 400 500 करोड़ रुपये कमा के अंदर कर लेगी। तो ये कंपनी का मेन मोटो ही रहता है, ठीक है ना, कि एक कॉन्सेप्ट बनाओ। आपने लास्ट सुना भी होगा GDS में सब चीज़ें कह रहे थे कि 350 करोड़ रुपये का बिज़नेस उनके पास में धंधा आया है, जिसमें से 100 करोड़ रुपये लगा, 250 करोड़ रुपये सीधा इन्होंने अंदर किया है, ठीक है ना। तो अब ये GDG की बारी है। तो अब देखते हैं कितनी इनके पास में इन्वेस्टमेंट आती है और कितने समय बाद ये इसको क्लोज़ करते हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन, ताकि आपको अपडेट जान के। मैं कोई नेगेटिव नहीं कर रहा, जो चीज़ें हैं वो आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। इनमें सुधार नहीं आने वाला, क्योंकि ये सब चीज़ें तो दिक्कतें आती रहेंगी। धन्यवाद दोस्तों।